दोस्तों, ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम 2026 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। इसकी पिछली वीडियो में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है कंप्लीट जानकारी आपको हमने दे रखी थी। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये पूरी वीडियो हमने आपको फ़ोन से कैसे करना है इसकी वीडियो दे दी थी। लेकिन इस पे अगर आगे के फॉर्म को अगर आप फिल करना चाहें तो मोबाइल से फॉर्म को फिल करने में थोड़ी सी एरर ये आ रही है। जैसे ही आप प्रोफ़ाइल को लॉगिन कर रहे हैं, वहाँ पर चेक करने का जो ऑप्शन है, वो शो नहीं कर रहा है। हालाँकि जीकब को हमने मेल कर रखा है, जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को वो हो सकता है रिज़ॉल्व कर ले। लेकिन कई सारे बच्चों ने बीच में व्हाट्सएप किया था, फ़ोन कॉल किया था, कमेंट भी किया था कि सर फॉर्म भरते समय हमसे कुछ गलतियाँ हो गई है। जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मैंने जो फॉर्म फिल अप कर रखा था, तो वहाँ पर हमने गलती से मुझे इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का जो है कोर्स सिलेक्ट करना था, लेकिन मैंने यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है, लिंक है, उस पर क्लिक करके फॉर्म को फिल अप कर डाला। लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप ये गलतियाँ ना करें इसके लिए हम ये वीडियो पहले ही बना दे रहे हैं, ताकि आप सिस्टम से देख कर के फॉर्म में कोई गलतियाँ ना करें। हालाँकि मोबाइल से जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, आपको उसकी अलग से पर्टिकुलर वीडियो हम दे देंगे। यहाँ पर हम जेकब की ऑफ़िशियली वेबसाइट पे आ गए हैं, फॉर्म भरने के लिए, चाहे अगर ग्रुप एल के अलावा किसी भी ग्रुप के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको ये नीचे वाला जो लिंक है, उसी पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे नीचे वाले लिंक पर हम क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। जैसे ही उस पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है वो खुल जाता है। हालाँकि हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसीलिए यहाँ पर हमको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ पर जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन करते समय, वो पासवर्ड डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, उस कैप्चा को इस नीचे पे क्लिक करके हमको आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर साइन इन वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस साइन इन वाले बटन पे हमें क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। चलिए यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करके हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है? दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का एक पेज इंटरफेस दिखेगा। हालाँकि अगर आप मोबाइल से नहीं भर रहे हैं क्योंकि मोबाइल से लॉगिन करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर हमने फ़ोन से ही क्लिक किया है और लॉगिन किया है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपसे वहाँ पे चेक मार्क का एक ऑप्शन जो है इनेबल होगा। हालाँकि मोबाइल से वो प्रॉब्लम आ रही है, वो चेक मार्क का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर लैपटॉप से, सिस्टम से या कंप्यूटर से आप करेंगे, तो आपको वो ऑप्शन शो होगा, जिसमें आपको क्लिक करके चेक मार्क करना होगा, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएँगे। यहाँ पर जैसे ही आएँगे तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेप्स क्या है फॉर्म भरने का, तो सबसे पहले व्यू कंसेंट डिटेल है, तो कंसेंट डिटेल मतलब ये हुआ कि आपके मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें आपको वेरीफ़ाई करनी होती है। हमने रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में वो आपको बता रखा है, ठीक है? अब मोबाइल से भरने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको करना है क्या? एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करना है, अप्लाई फॉर सेक्शन करना है, आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल करना है कि आप हाई स्कूल पे फॉर्म भर रहे हैं या फिर इंटरमीडिएट में भर रहे हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, यानी कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वेरीफ़ाई करना है। एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है कि आप एग्ज़ाम कहाँ देने जाएँगे, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 15 केबी से ऊपर का होना चाहिए। फाइनल सबमिट करना है और उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना है। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट दिखा रहा है। जैसे-जैसे आप ऊपर से नीचे स्टेप को कंप्लीट करते हुए आएँगे, आपका ये सभी चीज़ें जो है वो कंप्लीटेड होती चली जाएँगी। चलिए यहाँ पे हम फॉर्म भरने के लिए स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पे अवेलेबल सर्विसेज़ पे, यहाँ पर देखिए व्यू काउंसलिंग डिटेल वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे ओके दिखा रहा है। तो हम एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म को भरना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो पेज कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फादर्स के नेम शो कर रहा है, जो कि रजिस्ट्रेशन के समय यहाँ पे देखिए ऑलरेडी शो करेगा। माता का नाम शो करेगा। आपकी राष्ट्रीयता क्या है? तो यहाँ पे आप क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे राष्ट्रीयता क्या है आपकी? तो यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडियन आ रहा है, इंडियन हमने चूज़ कर लिया। इसके बाद नीचे आ रहा है राज्य की पात्रता, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा ये थोड़ा-सा लोडिंग ले रहा है, हो सकता है आपको भी थोड़ा समय इसमें देना पड़े। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडियन जो है वो राष्ट्रीयता आ चुका है। इसके बाद नीचे आ रहा है राज्य की पात्रता, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ यूपी वाला सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आप चूज़ करेंगे अदर देन यूपी। तो यहाँ पे यूपी का हम भर रहे हैं फॉर्म, तो यूपी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लोडिंग लिख रहा है। यहाँ पे जब तक लोडिंग लिख रहा है तब तक आपको वेट करना होगा। उसके बाद नीचे आपका रहा है धर्म, तो यहाँ पे देखिए लोडिंग ले रहा है। ये कंप्लीट हो जाता है तो हम नीचे धर्म जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वर्ग यानी कैटेगरी जो भी है वो आपको कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से चूज़ करिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट आपके पास है, जनरल कैटेगरी जो बच्चे होते हैं, उनको 10% का आरक्षण मिलता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट के आधार पे। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है, तभी आप सिलेक्ट करिएगा। अगर आप जनरल हैं, तो जनरल सिलेक्ट करिएगा, ओबीसी है तो ओबीसी सिलेक्ट करिएगा।
क्योंकि उसी के आधार पर ही आपका जो रैंक है, रैंक कार्ड है वो बनता है। अगर आप यहाँ पे कुछ गलती करते हैं, तो फाइनल आपका मान लीजिए आपने आपका जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, आपने यहाँ पे गलती से एससी सिलेक्ट कर लिया, तो भाई एससी के जो बच्चे होते हैं, उनका अगर लाख में रैंक है, फिर भी उनका एडमिशन बड़ी ही आसानी से हो जाता है। उस कंडीशन में अगर आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, तो आपका वहाँ पे एडमिशन कैंसल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने आपका जो रैंक है वो एससी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। जनरल कैटेगरी पे आपका एडमिशन होगा ही नहीं। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे चूज़ हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे क्लिक करके धर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। ये धर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका अगर आप हिंदू हैं तो हिंदुइज़्म सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लोडिंग बार-बार लिख रहा है, यानी यहाँ पे आपको फॉर्म भरते समय समय लगेगा, टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनरल कैटेगरी हमने चूज़ कर लिया है ना, जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे सिलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी ना, तो यहाँ पे सब कैटेगरी अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सब कैटेगरी वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड यहाँ पे चूज़ करना होगा आपको, ठीक है? अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, तो मिलिट्री पर्सन है तो मिलिट्री पर्सन, फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर, जो भी है, वो आपको यहाँ पे चूज़ करना अनिवार्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि क्या आप रंग अंधता से ग्रसित हैं, या आपको कलर ब्लाइंडनेस वाला रोग है, यानी कलर आप समझ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे येस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। तो यहाँ पे हम नो कर लेते हैं। उसके बाद निवास क्षेत्र यहाँ पे, तो आप अर्बन है या रूरल है वहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप क्या अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, तो यहाँ पे हम नो कर लेते हैं। अगर आप हैं तो हाँ डालिएगा। आधार आईडी यहाँ पे आपको डालनी है। आधार आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, तो जब आप अपना डिजी लॉकर लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर आपको अपना आपार आईडी देखने को मिलेगा। आपार आईडी डालना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप फॉर्म को आगे प्रोसीड नहीं कर पाएँगे। दोस्तों यहाँ पर अपार आईडी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फिलअप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर हमने सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया है और येस कर लिया है। अब थोड़ा-सा यहाँ पे वेट करना होगा ताकि पेज रिफ्रेश हो जाए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज रिफ्रेश हो चुका है और यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आपको करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई एक बच्चा यूपी पॉलिटेक्निक का जो इंटेंस एग्ज़ाम है, उसमें कम से कम 3 ग्रुप के लिए फॉर्म भर सकता है। आप चाहें तो ग्रुप ए के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ग्रुप बी से ग्रुप के बीच में कोई फॉर्म भर सकते हैं और ग्रुप ई1 और ई2 यानी डी फार्मेसी के ग्रुप के लिए भी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक से अधिक ग्रुप के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको एक साथ ही भर लेना है। यानी यहाँ पे आपने चूज़ किया, ठीक है? यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और ग्रुप ए यहाँ पे कर लिया। ठीक है? यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ये सब अभी चूज़ नहीं करना है। वो आपको काउंसलिंग के समय चूज़ करना है। यहाँ पे ग्रुप ए सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए मुझे एक ग्रुप और के लिए फॉर्म भरना है। यहाँ पे मैंने टच किया। अब मान लीजिए मुझे गु यहाँ पे ग्रुप वाइज़ यहाँ पे नाम आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ना? जो भी आपका ग्रुप है, ग्रुप के 2 जो है इलेक्ट्रिकल के लिए आता है, ग्रुप के 3 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आता है, मैकेनिकल, आईटी, प्रिंटिंग जो भी आपका है, आप चाहें तो इसके लिए भी चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ग्रुप ई1 और ई2 के लिए चूज़ करना चाहते हैं, सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप ग्रुप एक बार से देखिए यहाँ पे टच करते हैं एक बार, ये देखिए, अगर आप ग्रुप ई2 के लिए फॉर्म भर करते हैं, तो अगर आप 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेके पढ़े हुए हैं, तो आपको पहला वाला ऑप्शन यानी ग्रुप ई2 मैथ ये वाला चूज़ करना है। अगर आप अपनी 12th में बायोलॉजी लेकर पढ़े हुए हैं, यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो आपको ये नीचे वाला बायोलॉजी लेकर के पढ़ना है। अच्छा, दोनों में सिलेबस में क्या डिफ़रेंस होने वाला है, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वीडियो जा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए 2 ग्रुप के लिए फॉर्म फिल अप कर लिया, सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे ओके कर दिया है। अब पेज एक बार फिर से रिफ्रेश होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए पेज एक बार फिर से जो है रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पे आपसे माँगा जा रहा है आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ना, क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपको फ़िल अप करना है। तो क्वालिफ़िकेशन में आपको अपने कक्षा 10वीं का जो डिटेल है वो बहुत ध्यान से भरना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पासिंग ईयर बोला गया है, पासिंग स्टेटस ना, तो अगर आप पास आउट हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करके पास आउट पे क्लिक करिएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने पास्ड सिलेक्ट कर लिया। ठीक है? जैसे ही पास्ट सिलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। चलिए लोडिंग कर लीजिए भैया आप। इसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर दिख रहा है, तो अगर आपने जिस भी ईयर में पास आउट किया है, यहाँ पे पासिंग ईयर आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे 2024 में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने पास आउट भी नहीं किया हुआ है, अगर आप अपीयरिंग है, यानी आपने एग्ज़ाम अभी नहीं दिया है, तो आप अपीयरिंग भी चूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी ईयर है, यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है? चलिए मैंने 2017 सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको रोल नंबर डालना है, जो भी आपने पासिंग ईयर पास किया है, वो रोल नंबर यहाँ पे डालना है। चलिए यहाँ पे मैं रोल नंबर डाल लेता हूँ। ठीक है, डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना है। बोर्ड में यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाइए आप। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको शो होगा
कि आप किस बोर्ड से, मैंने यहाँ पे बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ, उत्तर प्रदेश बोर्ड मैं चूज़ कर ले रहा हूँ। आपका जो भी बोर्ड हो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्ट्रीम एंड कोर्स। ठीक है, स्ट्रीम एंड कोर्स वाले पे क्लिक करके स्ट्रीम चूज़ कर लेना है। रिज़ल्ट मोड क्या आपका है, वो चूज़ कर लेना है। चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए स्ट्रीम कोड यहाँ पे 10th आ गया, आप ऑटोमेटिक, तो 10th हमने टच कर लिया, वो आपको ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद आपका मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स कितना है, आपने कितने नंबर, क्योंकि हाई स्कूल यूपी बोर्ड का अगर कोई बच्चा है, तो उसका जो पूर्णांक होता है वो 600 होता है। 600 में आपने कितना पाया हुआ है वो यहाँ भरेंगे, और परसेंटेज जो है वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल अप हो जाएगा। चलिए आपको फिल अप करके दिखाते हैं। देखिए आपने रिज़ल्ट मोड पे क्लिक किया, रिजल्ट मोड क्लिक करके यहाँ पे हमने परसेंटेज जो है सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 600 होता है, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम मार्क्स पे क्लिक करके यहाँ पे 600 फिलअप कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम 600 फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद ऑप्ट इन मार्क्स में मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी नंबर डालते हैं, यानी हमें 490, ठीक है, 490 नंबर सेलेक्ट कर, देखिए यहाँ पे परसेंटेज जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया 81.67%, ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, पासिंग स्टेटस जो है वहाँ पे 10+2 डालना है, यानी इंटरमीडिएट का डिटेल डालना है यहाँ पे है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टेटस पे यहाँ पे पास लिख देते हैं। अगर आप अपीयरिंग कर रहे हैं तो अपीयरिंग जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे वहाँ पे कोई डिटेल नहीं मांगा जाएगा, लेकिन पास्ड है तो आपको डिटेल डालना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10+2 में भी हमने यहाँ पे पास डाल दिया है, यहाँ पे पासिंग स्टेटस जो है वो हमने पास डाल दिया है, ईयर जो है वो 2019 डाल दिया है, यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया है, बोर्ड मैंने उत्तर प्रदेश बोर्ड चूज कर लिया है। स्ट्रीम कोर्स में हमने 10+2 साइंस मैथ जो कि एक ही शो कर रहा था वो सिलेक्ट कर लिया। परसेंटेज यहाँ पे जो है हमने चूज कर लिया। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि 12th में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो इंटरमीडिएट में 500 होता है, और ऑप्टेन मार्क्स यहाँ पे डालेंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम 500 सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्टेन मार्क्स में मान लीजिए हम कुछ भी डाल देते हैं, 390 डाल देते हैं, यहाँ पे वहाँ पे 490 डाला था। चलिए यहाँ पे देखिए परसेंटेज आपका 78% आ रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा है। यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके येस कर लेते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ से आपसे माँगा जा रहा है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल माँग रहा है। तो यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जो कि आपके आधार कार्ड के पीछे शो कर रहा होगा, वो डालना है। यहाँ पे कंट्री चूज़ कर लीजिएगा, यहाँ पे स्टेट आपका जो है उत्तर प्रदेश चूज़ कर लीजिएगा, पिन कोड आपका जो है वो डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आपको अगर सेम एड्रेस है तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे टच करिएगा, आपका ऑटोमेटिकली नीचे वाला भी जो है फिल अप हो जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करिएगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे सब कुछ चीज़ें फिलअप हो जाएँगी। सिंपल सा आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे डिटेल फिलअप कर लिया है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और येस कर लेते हैं, और थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं ताकि पेज को फिर से रिफ्रेश हो जाने दीजिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप हैं, एक बार फिर से पेज रिफ्रेश हो गया है, और अब जो हम पहुँच गए हैं वो पहुँच गए हैं एग्ज़ाम सेंटर डिटेल पे। तो आप जिस भी ज़िले से हैं, मान लें आप वाराणसी के रहने वाले हैं, तो वाराणसी का जो है सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए नज़दीक हो। मिर्ज़ापुर के हैं तो मिर्ज़ापुर चूज़ कर लीजिए, जौनपुर, गाज़ीपुर, जो भी आपका स्टेट हो, जो भी आपका ज़िला हो, उस ज़िले के अकॉर्डिंग आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करिए। देखिए यहाँ पे प्लीज़ सिलेक्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट चूज़ करिए। अब यहाँ पे आपका जो भी एग्ज़ाम सिटी है, मान लीजिए यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, मान लीजिए हम वाराणसी चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में आ रहा है वाराणसी, काशी भी लिखा हुआ है कोष्ठक में, यानी बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन वाराणसी और काशी को कौन नहीं जानता है? लगभग सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए पहला जो है वाराणसी सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरा देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे दूसरे पे टच करते हैं, दूसरा भी हम देखें वाराणसी देखिए शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। एक जो चूज़ कर लेंगे वो दोबारा शो नहीं करेगा इसका मतलब, ठीक है? चलिए दूसरा हम यहाँ पे मिर्ज़ापुर चूज़ कर लेते हैं भई। देख लेते हैं कि थर्ड वाला, अच्छा 4, टोटल 4 एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए नीचे हम यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे चूज़ क्लिक करते हैं, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, नीचे क्या शो कर रहा है, मान लीजिए नेक्स्ट वाला जो है वो हम चूज़ कर लेते हैं प्रयागराज, ठीक है? प्रयागराज चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे आपको चौथा वाला भी एक एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है। हालाँकि मैक्सिमम चांस ये होता है कि आपको पहला वाला जो एग्ज़ाम सेंटर है वही मिल जाता है। पहला या दूसरे में से आपको कोई मिलेगा, इसके अलावा अदर कोई नहीं मिलता है। क्योंकि एग्ज़ाम कई दिन करा दिया जाते हैं, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो इसके लिए एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक रखे जाते हैं। अच्छा देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लास्ट वाले में हम मान लीजिए कोई भी चूज़ कर लेते हैं रैंडमली, लखनऊ चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे लोडिंग जैसे ही हो जाता है हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने ही, ठीक है? देखिए यहाँ पे हो गया है, चलिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए और ओके कर दिया। अब देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए लगभग एग्ज़ाम सेंटर वाले ऑप्शन पे हम थे, एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स हो गया है। अब अपलोड डॉक्यूमेंट आ रहा है, यानी आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
यहाँ पे देखिए पेज एक बार फिर से रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ से आपसे अपना फ़ोटोग्राफ माँगा जा रहा है। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ चूज़ फ़ाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। फ़ोटो जो है 15 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर भी जो है 15 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 15 केबी से 200 केबी, 15 केबी से 200 केबी। इसके बाद आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑनलाइन लाइव फ़ोटोग्राफ लेना है। लाइव फ़ोटोग्राफ कैसे लेना है? मतलब आपके मोबाइल फ़ोन से या फिर आपके लैपटॉप से जो आप फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका यहाँ पे देखिए कैमरा शो कर रहा है, इस कैमरे पे क्लिक करके आपको लाइव फ़ोटोग्राफ लेना होगा। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन जो है आपका आएगा और आप यहाँ पे सबमिट कर पाएँगे चीज़ों को। चलिए यहाँ पे हम चीज़ों को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा फ़ोटो और सिग्नेचर अगर आपको रिसाइज़ करने नहीं आ रहा है, तो आप ऑनलाइन गूगल पे जाके सर्च करिएगा रिसाइज़ पिक्सल, ठीक है? रिसाइज़ पिक्सल या फिर आप अदर बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे फ़ोटो कन्वर्ट इनटू जेपीजी या फिर केबी में रिड्यूस करना है, तो आपको रिड्यूस करने के लिए 15 से 200 केबी के बीच में आपको कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेना है, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, जो कि आप अपलोड कर पाएँगे। चलिए यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फ़ोटो अपलोड कर रखा है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर रखा है और यहाँ पे लाइव फ़ोटोग्राफ भी यहाँ पे हमने ले रखा है। इतना करने के बाद अब हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और फॉर्म को आगे जो है प्रोसीड करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर देखिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करना है, ये शो कर रहा है। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे आपके सामने ही क्लिक कर लेते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर बहुत ध्यान से अपलोड करिएगा, हालाँकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लाइव फ़ोटोज़ में आपको केवल एक फ़ोटो कैप्चर करना है और सीधे उसको क्लिक करके अपलोड करना है, सेव कर देना है। और फ़ोटोज़ जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे 15 से 200 केबी के बीच में, तो वहाँ पर आपको जैसे ही अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पर बगल में एक आइकन आपको शो करेगा, जैसे यहाँ पे आप अगर फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे, तो बगल में यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा अपलोड। ठीक है? यहाँ पे अपलोड लिखा रहेगा। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन, जैसे सिग्नेचर सब सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है? हालाँकि हम इसको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि पर्सनल डाटा को अगर हम दिखाते हैं किसी के हैं, तो वो हमारा यूट्यूब जो है वीडियो रिमूव कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है। हालाँकि ये बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों सबमिट करते ही यहाँ पर फाइनल जो है आपका प्रिंट आ चुका है। यहाँ पर आपका फ़ोटो दिख जाएगा। यहाँ पर बाकी डिटेल जो भी आपने फ़िलअप किए हैं, यहाँ पे आप चाहें तो मिला सकते हैं। मिलाने के बाद यहाँ पर आपार आईडी आपकी शो हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपका बाकी डिटेल जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन डिटेल डाला हुआ है। सेक्शन किसी के लिए ग्रुप ए के लिए और ग्रुप E2 मैथ के लिए हमने सेलेक्ट किया है। एग्ज़ाम सेंटर आपने जो चूज़ किया वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो बाकी डिटेल है यहाँ पे शो हो जाएगा, परमानेंट एड्रेस, आपका फ़ोटोज़, ठीक है? अब यहाँ पे आपको नीचे शो कर रहा है यहाँ पे डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट करने से पहले आप ये ध्यान दे दीजिएगा कि सारी डिटेल आपने एक बार चेक कर लेना है कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है। यहाँ पे हमने चेक कर लिया है, फाइनल सबमिट कर लेते हैं, येस कर लेते हैं, ठीक है? फाइनल हमने सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पे पेज एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं, हमने पहला वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी कंप्लीट था। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अप्लाई फॉर सेक्शन यानी ग्रुप, ये 2 ग्रुप के लिए हमने आवेदन किया था, तो ये कंप्लीट दिखा रहा है। क्वालिफ़िकेशन डिटेल ये भी कंप्लीट हो गया हमारा है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। एग्ज़ाम सेंटर हमने चूज़ किया था 4, वो भी कंप्लीट दिखा रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, वो भी देखिए कंप्लीट दिखा रहा है। फाइनल सबमिट हमने अभी-अभी किया, वो भी देखिए कंप्लीट दिखा रहा है। अब आखिरी स्टेप बचता है आपका पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, जो कि इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो इसको करने के लिए आपको आना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा क्या? पे फ़ी, यहाँ पे देखिए शो रहा है ना, पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। आपको सिंपल सा काम करना है, इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही देखिए उस पे क्लिक हमने किया, यहाँ पे पेज एक बार फिर से रिफ्रेश हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ₹600 आपको पेड करना है 2 ग्रुप के लिए। हम जनरल कैटेगरी के बच्चे का फॉर्म भर कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है कि ₹300 उसके एक फॉर्म का है, तो 2 ग्रुप के लिए आवेदन किया है, तो 3 दूना के ₹600 इसको पेड करना होगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के होंगे, एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए मात्र ₹200 पेड करना है, 1 सब्जेक्ट के लिए, 1 कोर्सेज़ के लिए। 2 कोर्सेज़ के लिए भरेंगे, तो आपको ₹400 पेमेंट यहाँ पे जो है करना होगा। यहाँ पे हम सिंपल सा काम करते हैं, यहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लिया हमने, क्योंकि पेमेंट तो ऑनलाइन ही करना है ना, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे पे फी पे हमने सिंपल सा क्लिक कर दिया है। अब देखिए जैसे ही पे फी पर हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम यहाँ पे शो करने लग जाएगा। यहाँ पर फी अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है कि कितना आपको पेड करना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर नीचे शो कर रहा है सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर ना, तो यहाँ पे आपका जो भी पेमेंट गेटवे है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक है, जो भी है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम एसबीआई चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे पहला वाला हमने चूज़ किया और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे हमने क्लिक कर दिया है।
जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेज एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, पेमेंट गेटवे पे आपको ले जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि सर पेमेंट हम कैसे करें? यहाँ पे तो बहुत चीज़ें शो कर रही है। सबसे सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको शो कर रहा है क्या? यूपीआई का। आपको सिंपली यूपीआई पे क्लिक करना है, क्योंकि सबसे आसान पेमेंट आप ऐसे ही कर सकते हैं। यूपीआई पे हमने यहाँ पे टच किया। अब देखिए यूपीआई पे जैसे ही टच करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ओपन हो जाएँगी। जैसे देखिए यहाँ पे यूपीआई क्यूआर शो कर रहा है, यूपीआर इंटर यूपीआई आईडी आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या फिर उससे भी आसान प्रोसेस है, ये जो शो कर रहा है यूपीआई क्यूआर, इस पर क्लिक करके इसको टच कर देना है। देखिए यहाँ पे हम टच कर रहे हैं यूपीआई क्यूआर, और पे नाउ पे क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक क्यूआर जो है वो जनरेट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आपको दिखाते हैं क्यूआर जनरेट होता है कि नहीं जनरेट होता है। ये देखिए आपका क्यूआर जनरेट हो चुका है। हो सकता है आपको ये स्क्रीन पर ना शो कर रहा हो, हो सकता है सिक्योरिटी रीजन के कारण यूट्यूब ने इसे ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन यहाँ पे एक क्यूआर आपको शो करेगा। इस क्यूआर को अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर कैसे भी स्कैन करके आपको पेमेंट करना है, जो कि 5 मिनट के अंदर आपको ये पेमेंट कर लेना है। 5 मिनट के अंदर आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करते ही आपको कुछ भी टच नहीं करना है, आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। जो भी आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे डाला हुआ था, और जो भी ईमेल आईडी आपने डाला हुआ था, दोनों पर ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको डायरेक्टली पेमेंट करके दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के कारण ये यूट्यूब की टर्म एंड पॉलिसी है। तो यहाँ पर पेमेंट मैं आपको करके दिखा देता, लेकिन नहीं दिखा सकता। तो ये मैंने आपको पूरा स्टेप बता दिया है, फॉर्म कैसे भरना है, और रजिस्ट्रेशन की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपके पूरे कमेंट का और व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को भी एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, न्यू कोई भी डाउट के साथ। चलिए वीडियो को भी एंड करते हैं। थैंक यू।